सौतेली माँ के गैर इंसानी सलूक का शिकार एक और मजलूम बेटी शमीम आफ्ताब, उम्र 19 साल, सकना गुजरांवाला। शमीम पर क्या बिप्तान पड़ी और बाप की बेटी से लाताल्लुकी ने क्या गुल खिलाए, जरा सुनिएगा। मैंने मैट्रिक किया है। आगे पढ़ने को दिल नहीं चाहा, पढ़ाया नहीं गया? मैं 3 साल की थी, भाई मेरा 5 साढ़े 5 साल के थे, तो मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी को तलाक दे दी और मेरे अब्बू ने दूसरी शादी कर ली। घरेलू परेशानी है, वो जो टेंशन है, वो सौतेली माँ ने, स्टेप मदर ने, वो अब्बू को भड़काना कि इसे पढ़ाएं नहीं, इसकी बस शादी कर दें, बस ये काफ़ी बड़ी होगी, इसकी शादी हो जानी चाहिए, इसे पढ़ा के क्या करेंगे, कि वो बस अपने सर में से उतारना चाहती थी कि इस घर में ना रहे, इस घर में सिर्फ मेरी बेटी रहे। वो सौतेली माँ के ताने, जो सारी बातें वो भी आके सहती। हमें बाप ने पैसे की कमी नहीं आने दी, किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी, लेकिन हमारे बाप ने हमें तवज्जो नहीं अपनी दी, अपना वो प्यार नहीं दिया जो एक माँ देती है। माँ का क्या, उन्होंने बाप का भी नहीं प्यार दिया। नहीं, कभी उन्होंने ख्याल नहीं किया कि कभी ख्याल, घर में आते थे हमें पता नहीं चलता था हमारा बाप कब आया और कब गया। शिकवा करती थी आप कभी उनसे? नहीं। क्यों? बेटी हैं आप। बस इतना टाइम नहीं वो देते थे कि मैं उनसे शिकवा कर सकूं। बात यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से शुरू होती है। सौतेली माँ और सगा बाप बेटी को ब्याहना और जबरदस्ती डोली पर चढ़ाना चाहता था, लेकिन इजाबो कबूल की ये दास्तान जो बीबी सुना रही है, कम से कम एक मुस्लिम मुआशरे की तस्वीर हरगिज नहीं हो सकती। तो अचानक गांव का मौलवी है, मेरा भाई है, और वो जो मेरी स्टेप मदर है, मेरा बाप, ये अंदर दाखिल हुए और आते ही ना मेरे जो भाई ने मेरे बालों से पकड़ लिया। कोई बात किए बगैर? कोई बात किए बगैर ना, क्योंकि पहले वो मेरी मिन्नतें करते रहे कि तुम मान जाओ रिश्ते से, मैं नहीं मान रही थी ना। सारे मारना शुरू कर दिया, सब नहीं, अपनी तरफ से किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो मेरा भाई कहता है, अब गांव का हत्या कि यहाँ तक मेरे बाप में गैरत नहीं थी कि गांव का मौलवी होकर मुझे मार रहा था, इतनी उसमें गैरत नहीं थी। इसी तरह फिर मार तो तशद्दुद करते रहे, मैं नहीं मानी। मेरे हाथ में पेंसिल पकड़ाते थे, मारते मारते। निकाला में भी साइन करो ना, निकाला, मुझे पता भी, लड़की का भी नहीं पता, मैंने देखा भी नहीं है। तो और आप उस मौलवी के सामने कहती रही कि मैंने कबूल नहीं करना? और अच्छा, वो मौलवी था, विलन था? मुझे सब हत्या कि वो मौलवी मारता रहा कि ये माने, ये माँ बाप के कहने पे नहीं। मुझे कहता है कलमा पढ़ो, मैंने कहा मैंने नहीं पढ़ा। तुम मुझे मार भी दोगे ना, ये मेरे माँ बाप मार दे, तुम क्या होते हो हमारे मामले में बोलने वाले। मेरा चेहरा पहचाना ही नहीं जा रहा था कि ये मैं हूँ, मेरी आंखें नहीं खुलती थी। मुझे मारते रहे, मैं नहीं मानती रही, तो मैं फिर बेहोश हो गई हूँ। मेरे सर में इस तरह इन्होंने पता नहीं क्या चीज़ मारी है, मैं बेहोश हो गई हूँ। टैक्सी में फेंका, ये लोग मुझे लेके आए फिर इधर पिंडी लेके आए, मुझे नहीं होश कि अच्छा, इतने सफ़र में मुझे होश नहीं आया। इन्हीं के घर में अभी मैं इनके घर में तकरीबन 10-12 मिनट हुए हैं आए हुए, तो मुझे होश आ गया है। शमीम आफ्ताब ने जबरदस्ती का निकाह ठुकरा दिया, लेकिन इसकी जान खलासी हरगिज नहीं हुई और बिन निकाही लड़की को गुजरांवाला से बेहोशी के आलम में रावलपिंडी रुखसत कर दिया गया, जहां एक और मार्का शमीम का मुंतजिर था। मैं डॉक्टर वगैरह को बुलवाया और डॉक्टर ने कहा ये लड़की आप कहाँ से लेके आए ना। फिर अच्छा, वो तो इंजेक्शन लगा के चला गया ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब तो बाद में उस लड़की की माँ आई है कमरे में, कहती है कि तुम हमारी बहू हो। मैंने कहा मैं तुम्हारी बहू किस तरह बन गई जब मैंने निकाह नामे पे दस्तखत ही नहीं किए, ना इजाबो कबूल किया, कुछ भी नहीं। मैं कह रही हूँ मैं बेहोश हूँ, तो मुझे मार के फेंक के भिजवा दिया। उसी दिन फिर उन्होंने मेरे पाँव में जंजीर डाल दी ना। कहते हैं कि ठीक है, इस तरह नहीं मानेगी तो भागेगी तो नहीं ना, तो मौलवी को बुलाने चले गए। उसकी माँ को फिर मैंने कहा मुझे प्लीज़ 2 मिनट खोले, वॉशरूम जाना है। मैंने कोई बहाना तो लगाना था। सीढ़ियों पे चढ़ी हूँ, मैंने डबल मंजिल से छलांग लगा दी। तो मैंने जब डबल स्टोरी से छलांग लगाई है नीचे की तरफ, तो उसी तरह मैंने भागना शुरू कर दिया। चोटें क्या आई, कपड़े फट गए इधर से, तो टांगों से तो कपड़े फट गए ना। दूसरी स्टोरी से छलांग लगाई है, सब लोग बाज़ारों में देख रहे हैं, मैं भाग रही हूँ, वो लोग मेरे पीछे टैक्सी लेके भाग रहे हैं। मैं फिर आबादी की तरफ चली गई हूँ, वो सड़क की तरफ चले गए हैं। एक घर में गई, आगे तीसरे घर में, वो अल्लाह ताला के फजलो करम से वो पुलिस वाले थे। अच्छा। वो पठान ही थे।
और वो पूरा मोहल्ला है जो ना, पूरा एरिया जो पुलिस वालों का था, मेरी हालत देखी। फिर उसको बात बताते बताते मैं गिर पड़ी हूँ, मैं बेहोश हो गई हूँ, क्योंकि उधर से भी चोटें लगी, इधर से भी भागी, छलांग लगाई। उसी दिन मैंने कहा मैं अपना जुल्म सबको बताऊंगी कि जो जो मेरे साथ जुल्म हुआ, जो जो इन लोगों ने मेरे साथ जुल्म किया है। गुजरांवाला की शमीम आफ्ताब ने जुल्म सितम की जो दास्तान सुनाई, उसके कई तारीक पहलू हैं, लेकिन बाप जो बेटी के सर पर साया हुआ करता है, आज ये बेटी उसी से दुखी हो गई है। कि बगैर कहा कि मेरे बाप और भाई ने भेज दिया, इतने गैरती है। वालिद साहब आपके क्या करते हैं? बस जमींदार ही हैं। क्या नाम है उनका? मलक आफ्ताब हुसैन। गुजरांवाला शहर में रहते हैं? नहीं, गांव में क्लेर ऊंचा में रहते हैं। आपके साथ इसलिए हुआ कि आप बेटी थी? बिल्कुल। किससे शिकवा है? किससे करूं, मुझे तो सब लोगों से शिकवा है। बाप से, वो छोटी शादी करने वाले ड्रामेबाज आदमी से, या अपनी किस्मत से? असल में मुझे अपनी किस्मत से शिकवा है। किस्मत से तो नहीं करते, क्योंकि शुरू से ही मेरी किस्मत इस तरह की थी। पैदा हुई तो माँ का प्यार नहीं मिला, फिर बाप का नहीं मिला, भाई बहन की तवज्जो नहीं मिली, माँ बाप की तवज्जो नहीं मिली, और अभी। और ये आप समझती हैं कि आपको सिर्फ बेटी होने की सजा मिली? बिल्कुल। दौरे जाहिलियत में बेटियों को जिंदा दफना दिया जाता था। कबूल इस्लाम के बाद एक नौ मुस्लिम अरब ने इकरार किया कि एक बार वो अपनी बेटी को जिंदा दबाने के लिए खड्डा तैयार कर रहा था कि इस दौरान उसके कपड़ों को मिट्टी लग गई। बेटी ने बाप के मैले कपड़े देखे तो अपने नन्हे हाथों से उसके कपड़ों को झाड़ने लगी। इसके बावजूद रिवायात में जकड़े हुए उस बाप ने उस बेटी को जिंदा दबा दिया। बेटियों पर तशद्दुद और उनके साथ ज्यादती दौरे जाहिलियत की बदतरीन मिसाल है। बेटियों पर रहम कीजिए ताकि हम पर भी रहम किया जा सके। जस्ट टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ ऑलवेज। अल्लाह हाफिज।